एक मित्र ने प्रश्न पूछा है। ये कहते हैं कि आज के युग में शील का पालन करना अति मुश्किल है, लगभग नामुमकिन है। और बुद्ध हमसे कहते हैं कि तुम शील का पालन करो। क्या शील का पालन किए बिना हम आध्यात्म की तरफ नहीं बढ़ पाएंगे, हमें धम्म की प्राप्ति नहीं होगी? क्योंकि बुद्ध ने आज से 2500 साल पहले ये बात कही। 2500 साल पहले हो सकता है कि शील के नियमों का पालन किया जा सकता होगा, लेकिन आज बहुत मुश्किल है और हम ये सब जानते हैं। तो क्या शील के पालन में कोई रिलैक्सेशन नहीं होनी चाहिए? यह बात हमें कौन बताएगा, क्योंकि अब बुद्ध तो शरीर रूप में है नहीं। इनका प्रश्न बाहर से हर उस युवक का प्रश्न है जो आध्यात्म की तरफ बढ़ना तो चाहता है, जो बुद्ध के बताए हुए उपदेशों पर चलना तो चाहता है, ध्यान शिविर में जाकर ध्यान सीख कर भी आया है, लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल उसके सामने शील के नियमों का पालन नहीं कर पाना, उसकी इतनी मजबूरी हो जाती है। वो इतना मजबूर पाता है अपने को, इतना हताश और उदास पाता है अपने को, और फिर ध्यान छोड़ देता है। लेकिन जो इनका प्रश्न है कि क्या 2500 साल पहले शील के नियमों का पालन किया जा सकता होगा, आज बहुत अति मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बल्कि नामुमकिन है। बात ऐसी नहीं है। मन उस समय भी इसी तरह से काम करता था, क्योंकि मन के अंदर लगे हुए 5 विकार जो मुख्य हैं, जिनको हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार कहते हैं, ये 5 विकार बुद्ध राग और द्वेष को बहुत ज्यादा बल देते हैं कि राग और द्वेष छोड़ना होगा। और ये 5 विकार मनुष्य के अंदर हैं। यह जब से मनुष्य पैदा हुआ तभी से हैं। बुद्ध कहते हैं कि यह मन दोबारा पैदा हो जाता है, ये संस्कार फिर पैदा हो जाते हैं। यह मन, यह संस्कार क्या है? यह मन जोड़ है इन 5 का, जिसको हम मन कहते हैं। इसमें काम वासना भरी पड़ी है, इसमें तृष्णा भरी पड़ी है, इसमें वासना भरी पड़ी है, इच्छा भरी पड़ी है, इसमें लोभ, क्रोध, ईर्ष्या भरी पड़ी है। इसको हम मन कहते हैं। अपने मन को अगर देखेंगे तो यही पाएंगे, इसके अलावा मन में कुछ भी नहीं मिलेगा। कभी भी अपने मन की तरफ देखने की कोशिश करें। इसीलिए तो ध्यान की आवश्यकता है। ध्यान से अपने मन की तरफ देखना होता है, और जैसे ही अपने मन की तरफ देखेंगे तो यही चीजें मिलेंगी। कहीं काम वासना घूम रही होगी, कहीं व्यक्ति और वस्तु को पा लेने की दौड़ घूम रही होगी, कहीं किसी के प्रति ईर्ष्या, किसी के प्रति क्रोध, किसी के प्रति नफरत, किसी के प्रति प्यार घूम रहा होगा, कहीं किसी के प्रति लोभ और मोह घूम रहा होगा। तो हम पाएंगे कि हमारा मन यही है। और बुद्ध कहते कि वह निर्मल चित्त, वह निर्मल मन के बिना हम ध्यान नहीं कर पाएंगे। अब यह निर्मल मन, यह निर्मल बुद्धि कैसे पैदा होगी? सारा सवाल यही है। तो 2500 साल पहले भी मन यही था, और हमने बुद्ध की गाथाओं में, बुद्ध की
कहानियों में धम्मपद, गाथाओं में धम्मपद, सूत्रों में यह पढ़ा है कि उस समय भी मनुष्य कितना गिरा हुआ था। मन ने गिराया हुआ था। मन उस समय भी काम वासना में लिप्त था। मन उस समय भी बड़ा अहंकारी था। और बुद्ध मैं और मेरी आत्मभाव पर कितना जोर देते हैं कि यह मैं, मेरी और यह आत्मभाव, यह आत्म जैसा कुछ है नहीं। इसी वजह से तो हम इस संसार में बार बार भवबंधन में बार बार आते और जाते रहते हैं, बार बार इस जन्म और मृत्यु में उलझे रहते हैं। बुद्ध ने 2500 साल पहले जो बात कही मन के लिए, वो मन के लिए आज भी उतनी ही सार्थक है, क्योंकि वह बात मूल है। और वह मूल कभी भी, वह आधार, वह फाउंडेशन, वह बुनियाद कभी भी ऐसा नहीं होगा कि वो बुनियाद नहीं होगी। मूल वही है मन का। लेकिन उसमें जो निर्मल बुद्धि है, निर्मल चित्त है, उसमें जो ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की लहरें उठ रही हैं, उसके नीचे जो शुद्ध सात्विक मन है, जिसको बोधि चित्त कहते हैं, निर्मल बुद्धि कहते हैं, बुद्ध ने कई तरह से, कई शब्दों के जरिए समझाने की कोशिश की। बुद्ध अपने उपदेशों में कहते हैं कि काम भोगों के पीछे भटकते रहना सभी के लिए समान खतरे की बात है। सभी के लिए। इसमें कोई राजा, कोई प्रजा, कोई अमीर, कोई गरीब, कोई बड़ा और छोटे छोटे वाली बात नहीं है, कोई स्त्री और पुरुष वाली बात नहीं है। बुद्ध कहते हैं कि काम भोगों के पीछे भटकते रहना सभी के लिए समान खतरे की बात है। यह संसार को कुमार्ग पर ले जाते हैं। कुमार्ग पर, यह काम भोग कुमार्ग पर ले जाते हैं, यानी गलत रास्ते पर ले जाते, भटका देते हैं। मनुष्य गंतव्य तक नहीं पहुंच पाता। और हर मनुष्य का गंतव्य क्या है? हर मनुष्य क्या सोचता है, जरा सोचो। एक साधारण मनुष्य के मन की अगर बात पूछी जाए तो साधारण मनुष्य क्या सोचता है? कैसे खुशी मिले, कैसे मन की शांति मिले, कैसे आनंद मिले, कैसे उसे सिक्योरिटी मिले। बस यही उसका फंडामेंटल है कि वो इसी पर अपना फोकस रखता है कि कैसे मन की शांति मिले, कैसे खुशी मिले, कैसे परम आनंद मिले, कैसे वो इस जीवन का परम भोग कर सके। इसीलिए तो हर मनुष्य यहां दौड़ रहा है कि उसे सुरक्षा मिले। इस सुरक्षा की वजह से तो मनुष्य न जाने कितने इंतजाम कर रहा है। इसलिए बुद्ध कह रहे हैं कि यह संसार को कुमार्ग पर ले जाते हैं। और कुमार्ग क्या है? जब व्यक्ति अपना मार्ग भूल जाए। मार्ग क्या है? खुशी, शांति, स्थिरता, सुरक्षा और परम भोग। जन्म मरण के दुखों से मुक्ति। यही तो सोचता है हर आदमी कि उसे दुख न मिले। और बुद्ध कहते हैं कि यह संसार को कुमार्ग की तरफ ले जाते हैं। और हम सभी काम भोगों में उलझते हैं क्योंकि यह मन के अंदर इनबिल्ट एक चिप है। यह 2500 साल पहले भी थी, यह 50,000 साल पहले भी थी, यह जब से मनुष्य इस धरती पर आया तब से है, और यह आज भी है। कैसे इससे बाहर निकला जा सकता है, बुद्ध हमें वो समझाते हैं। इसी उपदेश में आगे कहते हैं कि जो इन लहरों में उलझ जाते हैं उनके लिए त्राण का कोई उपाय नहीं रहता। किन लहरों पर? संसार के काम भोगों की जो लहरें हैं,
जो इन लहरों में उलझ जाते हैं उनके लिए फिर कोई पार पाना नहीं होता, फिर पार पाने का कोई उपाय नहीं रहता। फिर बुद्ध आगे कहते हैं कि निर्मल बुद्धि ही एक नौका है। निर्मल बुद्धि, निर्मल बुद्धि क्या है? वह बुद्धि जिसमें शुद्धता है, जिसमें सात्विकता है, जिसमें संयम, संतोष, शांति है, जिसमें सच की तरफ बढ़ने का इरादा है, वह बुद्धि। और हमारी बुद्धि निर्मल है क्या? अपनी तरफ देखेंगे तो पाएंगे कि निर्मल बुद्धि है ही नहीं, निर्मलता है ही नहीं। जब निर्मलता होती है तो क्या होता है? स्वच्छता, स्वच्छ निर्मल। और स्वच्छता कहाँ से पैदा होगी? जब व्यक्ति काम भोगों में उलझा रहेगा, जब व्यक्ति मिथ्याचरण में उलझा रहेगा, जब व्यक्ति चोरी में उलझा रहेगा, जब व्यक्ति नशे में उलझा रहेगा, जब व्यक्ति हिंसा करेगा, तो निर्मल बुद्धि कैसे पैदा हो सकती है? दोनों विरोधाभासी बातें हैं। हिंसा और निर्मल बुद्धि दोनों ही विरोधाभासी हैं, दोनों दो छोर हैं, हिंसा और निर्मल बुद्धि। सोचो तो बुद्ध ने क्यों शील के नियम दिए होंगे? क्योंकि निर्मल बुद्धि पैदा करनी है पहले। बुद्ध अपने उपदेश में कह रहे हैं कि निर्मल बुद्धि एक नौका है, यानी निर्मल बुद्धि जब होगी तभी तुम बैठ पाओगे, तभी तुम एक नौका बन पाओगे। कौन सी नौका? जो नौका समुद्र में तैरेगी, तुम्हें गंतव्य की तरफ ले जाएगी। ध्यान भावना ही चप्पू है। जब निर्मल बुद्धि होगी तब दूसरा काम होगा कि ध्यान भावना, कि अब मुझे इस सुख दुख से मुक्त होना है। निर्मल बुद्धि में ही यह बात आती है। तो सबसे पहले निर्मल बुद्धि करना जरूरी है। निर्मल बुद्धि रूपी नौका जब होगी तब दूसरा इंस्ट्रूमेंट मिलेगा, दूसरा सहारा मिलेगा, वह है ध्यान भावना। ध्यान भावना चप्पू है, यानी ध्यान भावना एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो हमें समुद्र में नौका को आगे बढ़ने में मदद करता है। आपने देखा चप्पू के बिना नाव चल नहीं सकती, गोल गोल वहीं घूमती रहेगी, हवा के सहारे हिलती रहेगी, लेकिन आगे नहीं बढ़ेगी। चप्पू चाहिए। और चप्पू कैसे मिलेगा? चप्पू मजबूत होना चाहिए, पर चप्पू के लिए ध्यान भावना चाहिए। ध्यान भावना को बुद्ध ने चप्पू कहा। और जब चप्पू होगा और नौका होगी तब फिर यात्रा की जा सकती है। समुद्र के इस पार से उस पार की यात्रा की जा सकती है। भवसागर इस भवसागर से पार होया जा सकता है। हम अभी इस भवसागर में गोते खा रहे हैं, जन्म मरण में उलझे हैं, काम भोगों में उलझे हुए हैं। इसलिए बुद्ध कहते सबसे पहले निर्मल बुद्धि। और निर्मल बुद्धि कैसे पैदा होती है? बुद्ध ने हमें शील के नियम दिए, जिसमें कहा अहिंसा। अहिंसा से निर्मल बुद्धि होती है, क्योंकि अहिंसा से हमें दूसरे के प्रति मैत्री की भावना पैदा होती है। अहिंसा से हम दूसरे के प्रति करुणा से भर जाते हैं। अहिंसा से हम दूसरे को भी उतना ही प्यार देते हैं जितना हम अपने से प्यार करते हैं। अहिंसा से हम दूसरे व्यक्ति के जीवन पर उतना ही उसको सहारा देते हैं उसके जीवन में, जितना हम अपने जीवन को बचाने के लिए उपाय करते हैं, सहारा ढूंढते हैं। अहिंसा अति आवश्यक है। चोरी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, मिथ्याचरण बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और किसी भी प्रकार से दुष्कर्म नहीं होना चाहिए।
किसी भी प्रकार का नशा नहीं होना चाहिए। तब निर्मल बुद्धि पैदा होती है। क्योंकि निर्मल बुद्धि के लिए यह पांचों राक्षस, पांचों डाकू, यह पांचों निर्मल बुद्धि को खत्म कर देते हैं। ये पांचों निर्मल बुद्धि को कभी पोष नहीं पाते। इन पांचों से हमें बचना होगा। किससे? चोरी से। किससे? हिंसा से। किससे? मिथ्याचरण से। किससे? दुष्कर्म से। किससे? नशा। यह निर्मल बुद्धि को पैदा ही नहीं होने देते, उसकी जड़ काट देते। जो इन्होंने प्रश्न पूछा है कि सील तो अति दुर्लभ है, अति मुश्किल है आज के परिवेश में, लेकिन बुद्ध नहीं मानते। बुद्ध कहते कि यह तो मन इसी तरह से था 2500 साल पहले भी, इसी तरह से है आज भी, और इसी तरह कल भी रहने वाला है। हम चाहे जितने भी एडवांस हो जाएं, हमारे अंदर जितनी भी सिविलाइजेशन पैदा हो जाए, मन ऐसा ही रहने वाला है। बल्कि जैसे जैसे मनुष्य आगे बढ़ता है, उसका विकास होता है, वैसे वैसे मन और भी ज़्यादा ग्रसित हो जाता है। यह भी हम सबका अनुभव है। सोचो, आज बहुत से लोग हैं जो 1990 से पहले के, जिन्होंने 1990 का जीवन देखा है, वो जानते हैं कि जब मोबाइल नहीं था तो मनुष्य का जीवन कैसा था। जीवन तो तब भी था, लोग तब भी काम करते थे, लोग तब भी कम्युनिकेशन करते थे। तब क्या सहारा था, तब जीवन कैसा था। लेकिन क्या तब दुख कम थे? हाँ, मोबाइल आने से मोबाइल वाले दुख बढ़ गए होंगे, लेकिन दुखी तो मनुष्य फिर भी था। ऐसा थोड़ी है कि तब मनुष्य बिल्कुल ही सुखी था, मोबाइल आने से बिल्कुल दुखी हो गया। तब भी उसकी समस्याएं वही थी। तब भी मन उसको उसी रूप से परेशान करता था जिस तरह से आज मन का एडवांस रूप हो गया। मन उस समय भी परेशान करता था, काम वासना उस समय भी परेशान करती थी, कम्युनिकेशन के साधन उस समय भी दूसरे हुआ करते थे, लेकिन थे। तो मनुष्य का मन तो अलग अलग सभ्यता में, अलग अलग समाज में, अलग अलग वक्त में अलग तरीके से व्यवहार करता है, लेकिन उसमें दुख सुख वैसे ही रहते हैं। तो यह कहना कि 2500 साल पहले हम सील का पालन कर पाते होंगे, आज नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। तब भी मनुष्य के अंदर बुद्धि और विवेक की मात्रा वही थी, आज भी बुद्धि और विवेक की मात्रा वही है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि बुद्धि और विवेक या बोधि चित्त को हम जगाएं तो उस समय जगा सकते थे, आज नहीं जगा सकते। क्योंकि बुद्धि को, विवेक को, प्रज्ञा को, बोधि चित्त को जगाने का जो साधन उस समय था वही साधन आज भी है। इसीलिए तो बुद्ध आज भी उतने ही सार्थक हैं जितने उस समय सार्थक थे। जरा सोचो, ऐसा तो नहीं हुआ कि बुद्ध अब आउटडेटेड हो गए। आज बुद्ध का यह उपदेश, बुद्ध के यह धम्म की बातें, यह सत्य की बातें पूरे संसार में किस तरह से फैल रही हैं। जबकि अब तो यह आउटडेटेड हो जानी चाहिए थी फिर, अगर 2500 साल पहले की यह बातें हैं तो। लेकिन सत्य कभी आउटडेटेड नहीं होता। धम्म कभी भी कोई रूप नहीं बदलता। धम्म जैसा है वैसा ही रहता है। इसीलिए इसको अजोनी कहा। ये किसी जन्म मरण के दायरे में नहीं आता, ये किसी गर्भ में के दायरे में नहीं आता। सत्य सत्य ही रहता है, वो वैसा ही रहता है। तो शील के नियम तो पालन आज भी करने ही होंगे, क्योंकि बुद्ध तो हमें अपने उपदेश में यही कह रहे हैं कि काम भोगों के पीछे भटकते रहना सभी के लिए समान खतरे की बात है, क्योंकि यह संसार को कुमार्ग पर ले जाते हैं।
और काम भोगों से पूरा संसार का निर्माण होता है और काम भोगों से ही संसार कुमार्ग की तरफ जाता है। तो कौन व्यक्ति कुमार्ग से निकल सकता है? वही जो व्यक्ति काम भोग को छोड़ेगा, और जो व्यक्ति काम भोग को छोड़ेगा उसका संसार का निर्माण ही नहीं हो पाएगा। बुद्ध का संसार का क्या निर्माण हुआ? और बुद्ध संसार के लिए सब कुछ कर गए। इसलिए बुद्ध हमसे कह रहे हैं कि तुम निर्मल बुद्धि जगाओ, और निर्मल बुद्धि जगेगी तभी। अब सोचो, एक व्यक्ति नशा करता है, किसी भी प्रकार का नशा करता हो, उसके अंदर निर्मल बुद्धि कितनी होगी? क्योंकि वो बहक जाएगा, क्योंकि वो प्रमाद में है, वो बेहोश है। उसके अंदर निर्मल बुद्धि कैसे होगी? वो नशा करता है तब उसको थोड़ी सी होश आती है, तब उसके अंदर थोड़ी सी एनर्जी आती है, तब वो अपने काम में मन लगा पाता है। मैं तो ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूं जो जब सिगरेट पीते थे इतनी तलब लग जाती थी ऑफिस में कि सिगरेट पीते थे किसी तरह से बच बचा के, और उसके बाद उनका काम में मन लगता था। आधे एक घंटे बाद फिर वही न्यूरॉन डाउन हो जाते थे और उसके बाद फिर उनका सर पकड़ लेता था। फिर उनको लगता था कि अब एक और सिगरेट चाहिए तब काम हो पाएगा। सोचो, और लोग तो किस किस प्रकार का नशा ले रहे हैं। और बुद्ध कहते कि नशे से मुक्त रहना, तभी निर्मल बुद्धि जागृत हो पाएगी। अब ये व्यक्ति जो सिगरेट पी रहा है, शराब पी रहा है, ये बड़े बड़े काम कर रहा है, ये पूरे ऑफिस को चलाता है, ये पूरे सरकार को चलाता है, ये ऐसे ऐसे निर्णय लेता है जिससे देश का भला होता है। लेकिन बुद्ध नहीं मानते, क्योंकि बुद्ध इस संसार के सफलता को सफलता मानते ही नहीं है। बुद्ध के लिए सफलता है जब कोई व्यक्ति धम्म की राह पर चले, जब कोई व्यक्ति निर्मल बुद्धि को जगाकर, निर्मल बुद्धि को पैदा करके धम्म के मार्ग पर आगे चलकर समाधि और निर्वाण तक पहुंचे, उसको बुद्धत्व उपलब्ध हो। बुद्ध इसको कहते हैं सफलता। बुद्ध के लिए संसार की सफलता तो ऐसी, काम वासना में लिप्त व्यक्ति भी तो संसार में सफलता प्राप्त करता है। वह भी बहुत कुछ जुटा लेता है, इकट्ठा कर लेता है, घर परिवार बना लेता है, समाज बना लेता है, हीरे जवाहरात इकट्ठे कर लेता है। लेकिन संसार में सफलता यही होती है, क्योंकि हम सभी एक ही दलदल में फंसे हुए हैं, और जितना हम हाथ पांव मारते हैं उतना ही उस दलदल में घुसते चले जाते हैं। बुद्ध नहीं मानते इस सफलता को। बुद्ध एक ही सफलता मानते हैं। वो कहते हैं कि निर्मल बुद्धि ही एक नौका है और ध्यान भावना ही चप्पू है जिसके सहारे इस भवसागर से पार जाया जा सकता है। तो यह कहना कि आज के समय में मुश्किल है शील का पालन, बुद्ध नहीं मानते। शील का पालन तो करना ही होगा, नशे से तो बचना ही होगा। अगर कोई व्यक्ति कहे कि नहीं क्या फर्क पड़ता है, समाज में संसार में यही चल रहा है, सभी लोग कर रहे हैं और सभी लोग बुद्ध के अनुयायी हैं, तो यह बात तर्कसंगत नहीं है। क्योंकि बुद्ध जो भी बात कह रहे हैं वो तो दावे से कह रहे हैं, जो भी बात कह रहे हैं वो सत्य कह रहे हैं, और सत्य को झुठलाया नहीं जा सकता। आप मत करो शील का पालन, आपकी निर्मल बुद्धि नहीं होगी, आपकी ध्यान भावना नहीं जगेगी। आप मत करो शील का पालन, आप मत करो अहिंसा का पालन, बुद्धि निर्मल नहीं हो पाएगी। जब कोई व्यक्ति गबन करता है, जब कोई व्यक्ति किसी को आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाता है, किसी को सामाजिक रूप से नुकसान पहुंचाता है, किसी को व्यक्तिगत रूप से नुकसान पहुंचाता है, किसी को कटु वचन बोल के नुकसान पहुंचाता है, किसी का चुरा कर नुकसान पहुंचाता है, मिथ्याचरण करके नुकसान पहुंचाता है, ये सब हिंसा है। इससे हम दूसरे को दुख दे रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं उनके साथ। सोचो, एक व्यक्ति को आपने काम पर रखा, उसकी काम की पूरी पगार नहीं दी, तो उसके दिल को दुख ही किया, उसको हिंसा पहुंचाई।
हिंसा ऐसा थोड़ी है कि किसी को मारेंगे तभी हिंसा होगी। किसी के पैसे न लेना, न देना, लेकर न देना, किसी से काम करा के उसको उसका पूरा इनाम न देना, पूरी पगार न देना, ये सब हिंसा है। किसी के किसी को कटु वचन बोल देना, ये सब हिंसा है। तो जीवन अगर जीना है, बुद्ध के मत पर चल के, बुद्ध के रास्ते पर चलना है, सत्य और धम्म की प्राप्ति की राह पर अपने को अगर डालना है, तो फिर सील का पालन तो करना ही होगा। हम ये नहीं कह सकते कि हम मिथ्याचरण करते रहेंगे, हम काम भोगों में उलझे रहेंगे और हम बुद्ध के राह पर भी चलते रहेंगे, क्योंकि बुद्ध तो स्पष्ट ही कह दे रहे, काम भोगों के पीछे भटकते रहना सभी के लिए समान खतरे की बात है, क्योंकि यह संसार को कुमार्ग पर ले जाते। बुद्ध ने बात ही खत्म कर दी। काम भोग संसार को कुमार्ग की तरफ ले जाते। इतनी छोटी सी बात, छोटे से सेंटेंस में बुद्ध ने सब कुछ कह दिया। उसके बाद भी अगर हम अपनी दलील दें इस पर, और अगर हम इसको डिस्क्रिप्टिव बनाते चले जाएं, इसको लंबा खींचते चले जाएं, इसमें इफ और बट लगाते चले जाएं, उससे कुछ नहीं होगा। ये सीधी सी बात है कि अगर धम्म की राह पर चलना है तो ये करना होगा और ये नहीं करना होगा। बुद्ध ने वह नियम पहले दिए, क्योंकि बिना उन नियमों का पालन किए हुए कोई व्यक्ति भी धम्म की राह पर सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। संसार में उसे जो कुछ मिल जाए, संसार में तो लोग पाते ही हैं, इसी तरह से पाते ही हैं, क्योंकि संसार में इसी तरह से घुल मिलकर ही तो वो कमाते हैं। अब एक व्यक्ति मुझे मिला था एक बार, मैंने उसको बोला कि तुम इतना पीने लगे हो, तुम्हारी सेहत खराब हो रही है, तुम्हारे बाल बच्चों पर इसका असर पड़ रहा है, तुम्हारा घर परिवार, तुम्हारी बीवी मेरे से बार बार जब भी मिलती है तो यही बात कहती है कि उनको समझाओ, तुम्हारे अच्छे मित्र हैं, तुम ऐसा क्यों करते हो। वो कहता है देखो मेरा धंधा तो ऐसे ही चलता है, जब मैं ऑफिस के बाद लोगों से मिलूंगा, उनके साथ बैठूंगा, उनके साथ खाना पीना करूंगा, तभी मेरे को काम मिलता है। वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। अब ये उनकी दलील है, ये उनके अपने धंधे को बढ़ाने की एक सोच है, एक तरीका है। इसी तरह से लोग अलग अलग तरीके से सोचते हैं संसार और समाज में जीने के लिए। लेकिन बुद्ध सीधी सी बात कह रहे हैं कि अगर जो व्यक्ति काम भोगों के पीछे भटका तो यह संसार को कुमार्ग पर ले जाते हैं। और मार्ग क्या है? बुद्ध कहते हैं मार्ग है निर्मल बुद्धि, और ध्यान भावना ही चप्पू है, यानी ध्यान भावना ही वह इंस्ट्रूमेंट है जिसके सहारे कदम आगे बढ़ा जा सकता है। और ध्यान भावना तब आएगी जब निर्मल बुद्धि होगी, और निर्मल बुद्धि तब आएगी जब हम शील के नियमों का पालन करेंगे। ये सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, एक माला की तरह पिरोया हुआ है। इसलिए बुद्ध ने जो बात आज से 2500 साल पहले कही होगी, वह बात आज भी उतनी ही सार्थक है। और उसकी सार्थकता प्रमाण है इस बात का कि बुद्ध के यह उपदेश, बुद्ध के का यह अभ्यास संसार में दिन रात फैलता चला जाता है। नमो बुद्धाय।